आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज सभी लोगों के बीच बीएड पार्ट 1 का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। जो टॉपिक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी या जेपी यूनिवर्सिटी हो, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में हर एक बार पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, यही क्वेश्चन है, विकास से आप क्या समझते हैं? विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक बताइए। दोस्तों, एग्ज़ाम में कॉपी लिखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बात ध्यान देना होता है। जैसे आप बीएड कर रहे हैं या बीएड का कॉपी लिख रहे हैं, बीएड क्वालिफाइड होने के बाद अब कहने का मतलब कि टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो आप कॉपी को अच्छी तरह से लिखिए। जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले भी होंगे उनको भी लगेगा कि बहुत अच्छा से कॉपी लिखा हुआ है, जितना नंबर होगा वो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए यहाँ बताया गया है। सबसे पहले दोस्त प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन ही विकास है। विकास की अंग्रेजी रूपांतर डेवलपमेंट होता है। विकास का अंग्रेजी रूपांतरण दोस्त डेवलपमेंट होता है। अतः यह हम कह सकते हैं कि बच्चों का जीवन यात्रा और वृद्धि एवं विकास की कहानी माँ के गर्भ में आने के साथ साथ ही शुरू हो जाता है। वह भी माँ के गर्भ में एक पौधे की तरह छोटे से अंकुर के रूप में अपना जीवन आरंभ करती है तथा धीरे धीरे वृद्धि और विकास को प्राप्त होता रहता है। अतः जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसमें विभिन्न सामाजिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और नैतिक परिवर्तन आते रहते हैं। इन सब के आधार पर उन्हें क्रमशः शिशु, बालक, किशोर, प्रौढ़ तथा वृद्धि आदि कहकर पुकारा जाता है। ये सभी नाम बच्चे के वृद्धि और विकास की कहानी है। देखिए, एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक है हरलॉक साहब। हरलॉक के अनुसार देखिए, विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। देखिए दोस्त, हरलॉक साहब बताए हुए हैं कि विकास की एक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। आगे वैज्ञानिक टॉलर के अनुसार विकास एक दिशा की ओर जाने वाला मार्ग है तथा विकास के बारे में अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को अलग अलग भागों में बांटकर बताया है। जैसे रूसो 4 अवस्था बताए हैं, इरिक्सन 8 अवस्था बताए हैं, पियाजे 4 अवस्था बताए हैं। सबसे पहले दोस्त, जब आप टॉपिक चेंज करते हैं तो ये स्टार मार्क देना ना भूलें। उसके बाद यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट रूसो का दिया हुआ है। देखिए रूसो साहब क्या कहते हैं, विकास की प्रक्रिया में बालक कुछ स्वप्नों या अवस्थाओं में से गुजरता है। सामान्य रूप से इसका वर्गीकरण निम्न तरह से किया जाता है। पहला हुआ शैशवावस्था, जो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक होता है। दूसरा बाल्यावस्था, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होता है। तीसरा किशोरावस्था, जो 12 वर्ष से 20 वर्ष तक होता है। चौथा है प्रौढ़ावस्था, जो 20 वर्ष से लेकर मृत्यु तक होता है। देखिए फिर आगे स्टार मार्क में दिया हुआ है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज। शैशवावस्था जन्म से लेकर 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था के 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक में प्रथम भाग 0 से 3 वर्ष का होता है। द्वितीय भाग 3 से 6 वर्ष का होता है। देखिए प्रथम भाग में क्या होता है। प्रथम भाग में दोस्त, प्रथम भाग जन्म से 3 वर्ष तक होता है। इस काल को बालक का शिशु कहा जाता है। जब प्रथम भाग होता है, जब 0 से 3 वर्ष का बच्चा होता है तो उस काल में बच्चे को शिशु कहा जाता है। द्वितीय भाग यह 3 वर्ष से लेकर दोस्तों 6 वर्ष तक द्वितीय भाग इसका चलता है। इसलिए इसमें बच्चा कुछ बोलना सीख जाता है। इसलिए इसको इन्फेंसी अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा नंबर पॉइंट है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। शैशवावस्था के बाद बाल्यावस्था का आरंभ होता है। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक ने लगभग 6 वर्ष से 12 वर्ष के बीच की आयु को बाल्यावस्था माना है। इस अवस्था में बालक के जीवन में स्थायित्व, स्टेबिलिटी आने लगती है और वह आगे आने वाले जीवन की तैयारी करता है। इस अवस्था में बालक में अनेक परिवर्तन होते हैं। शिक्षा का आरंभ हो जाता है। इस अवस्था में शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, बाल्य शिक्षा अगर स्टार्ट किया जाता है बच्चा लोग को तो बाल्यावस्था से स्टार्ट किया जाता है। इस अवस्था में शिक्षा का इम्पोर्टेंस दिया गया है। 3 नंबर पॉइंट है किशोरावस्था, एडोलसेंस।
किशोरावस्था विकास की एक क्रांतिक अवस्था है। इस अवस्था में बालक को न बालक कह सकते हैं और न ही प्रौढ़ व्यक्ति कह सकते हैं। एडोलसेंस शब्द की यदि शताब्दिक अर्थ को देखा जाए तो यह स्पष्ट है कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से ई दोस्त BVI है। ऑब्जेक्टिव में आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से एग्जाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन पूछेगा कि एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है, तो इसका उत्पत्ति दोस्त लैटिन भाषा से हुआ है। लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर बढ़ना। आगे बताया गया है दोस्त, अतः सभी विकासात्मक अवस्थाओं में किशोरावस्था सर्वाधिक नंदायिक अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को सुनहरी अवस्था भी कहते हैं। अब आगे दिया हुआ है दोस्त प्रौढ़ावस्था, 4 नंबर पॉइंट आपका एडल्टहुड। इसमें बताया गया है दोस्त किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था का आरंभ होता है। सामान्य रूप से मनोवैज्ञानिक ने लगभग 20वें वर्ष से लेकर जीवन पर्यंत यानी जब तक मृत्यु न हो जाए तब तक चलती रहती है, यानी मृत्यु को प्राप्त होने तक इस अवधि में व्यक्ति समाज का एक सक्रिय सदस्य बन चुका होता है। इस अवस्था में उसकी भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। अतः स्पष्ट शब्दों में कहा जाए कि विकास की प्रत्येक अवस्था में बालक में अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इस दृष्टि में प्रत्येक अवस्था को निम्नलिखित मुख्य पहलुओं में विभाजित किया जा सकता है। एक में है दोस्त ए नंबर में शारीरिक विकास, दूसरा में मानसिक विकास, तीसरा में सामाजिक विकास, चौथा में भाषा विकास, पांचवा संवेगात्मक विकास, छठा चारित्रिक विकास। अतः इस प्रकार से विकास की विभिन्न अवस्थाओं को विस्तार पूर्वक चर्चा किया जा सकता है। इरिक्सन के अनुसार देखिए दोस्त, इरिक्सन के विकास के 8 चरण, इरिक्सन साहब ने वो अपने विचार से विकास को 8 चरण दिए थे, जो इस प्रकार है। विकास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट। आगे है स्वायत्ता बनाम शर्म व संदेह, एटॉमी BS एडल्ट। तीसरा नंबर है दोस्त पहल बनाम दोष, इन्फेक्टिव VS गिल्टी। आगे है 4 नंबर परिश्रम बनाम हीनता। 5वां नंबर है पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। 6 नंबर है दोस्त घनिष्ठ बनाम अलगाव, अगला जन्मांगता बनाम स्थिरता। 8 नंबर है संपूर्णता बनाम निराशा। उसके बाद पियाजे साहब का 4 अवस्था, ये भी थोड़ा देख लीजिए। पियाजे साहब का 4 अवस्था क्या है। पियाजे का विकास के 4 चरण निम्न प्रकार है। सबसे पहले संवेदनात्मक गामक अवस्था, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पियाजे साहब के अनुसार संवेगात्मक गामक अवस्था, इंग्लिश में इसको देखो तो दोस्त सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरा में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें 2 बरस से लेकर 7 बरस तक इस एज होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। या देखिए ऐसे अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, नंबर आपको कटेगा नहीं। 1 नंबर में है पूर्व प्रत्यास्था अवस्था, इसका एज 2 वर्ष से लेकर 4 वर्ष तक होता है। दूसरा है अंत प्रज्ञा अवस्था, इसमें 4 वर्ष से लेकर 7 वर्ष तक होता है। 3 नंबर है दोस्त मूढ़ संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। आगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 12 वर्ष से लेकर मृत्यु तक होता है। जब तक लास्ट समय आता है तब तक ये होता है। फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। दोस्तों आप इसी तरह के B.Ed रिलेटेड नोट्स लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपको फ्री में नोट्स दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।